हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस सेशंस में हमने कंप्यूटर की जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ जनरेशन के जो सिस्टम हैं या जो कंप्यूटर हैं उसमें जो मेन इक्विपमेंट यूज में लिया गया था वो था LSI, स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड इट्स ऑल्सो मेड फ्रॉम माइक्रोचिप। ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक माइक्रोचिप को यूज में लेते हुए बिल्डअप किए गए थे, और साथ ही इसमें एज कंपेयर द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन जो इक्विपमेंट की साइज है वो बहुत ही स्मॉलर थी। जैसे फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को यूज में लिया गया था जो कि साइज में बहुत ही बड़ी थी। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स को यूज में लिया गया था जो कि एज कंपेयर द फर्स्ट जनरेशन उनकी साइज थोड़ी छोटी थी। और जैसा कि थर्ड जनरेशन में हमने डिस्कस किया था कि थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप थी उसको यूज में लिया गया था जो कि सिलिकॉन टाइप की बनी हुई थी, और इस टाइप के चिप के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स जो हैं वो प्रिंट किए हुए थे। और फोर्थ जनरेशन में आईसीज को रिप्लेस किया गया है, और आईसी को रिप्लेस करके मेन इक्विपमेंट जो है एलएसआई को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे कि हम लोग लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। और ये साइज में बहुत ही छोटी होती है, और माइक्रो चिप को यूज में लेते हुए इसको क्रिएट किया गया है, या इट इज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रो प्रोसेसर। इस छोटी सी चिप को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और जिन सिस्टम्स में इन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को लगाया जाता है उन सिस्टम को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स। अगर हम बात करें कि फोर्थ जनरेशन के जो सिस्टम थे उन फोर्थ जनरेशन के सिस्टम में किस टाइप के कंप्यूटर्स का जो है डेवलपमेंट हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ टाइप के जो सिस्टम्स थे उनमें माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं उनका डेवलपमेंट हुआ था। साथ ही साथ इस के साइज छोटे होने के कारण जो माइक्रोचिप्स हैं, इन माइक्रोचिप्स के अकॉर्डिंग इन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, और इनकी जो डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड है वो एज कंपेयर तीनों प्रोग्रामिंग तीनों जनरेशंस के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के तीनों जनरेशन के कंपैरिजन में डेटा को जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी है वो इसमें फोर्थ जनरेशन में बहुत ही ज्यादा थी। मींस ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो हम इस टाइप के सिस्टम्स में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही अगर रिलायबिलिटी की बात करें या ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एज कंपेयर तीनों जनरेशन के जो फोर्थ जनरेशन के सिस्टम थे जिन्हें कि हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स, वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल थे क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का हीट जनरेशन का जो है वो पॉइंट नहीं था। साथ ही मेन इक्विपमेंट जो है आईसी को रिप्लेस करके इसमें जो है एलएसआई को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि माइक्रोचिप की बनी हुई थी, और इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। इसीलिए इस टाइप के जो कंप्यूटर थे इन्हें माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना गया था। और ये सिस्टम साइज में इतने छोटे थे कि इनका जो पर्सनल यूज है वो बहुत ही ज्यादा होने लग गया, इसलिए इसे इट इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि साइज में छोटे होने के कारण एज वेल एज इसमें जो टेक्निक यूज में ली गई थी जिसमें कि ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा
जो है वो एक साथ हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा थी। और अगर कॉस्ट वाइज इन सिस्टम्स की बात करें तो एज कंपेयर तीनों जनरेशन के सिस्टम में इनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ही कम थी। इसलिए हर एक पर्सन इसको इजीली जो है वो बाय कर सकता है, कैरी कर सकता है या खरीद सकता है। इसीलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर एक पर्सन इसे इजीली परचेज करने की कैपेबिलिटी जो है वो उनके अंदर थी। यानी कि हर कोई इस टाइप के सिस्टम को परचेज कर सकता है, क्योंकि ये कॉस्ट वाइज बहुत ही ज्यादा सस्ते थे एज कंपेयर तीनों जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, जो कि साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते थे। और एज वेल एज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो उसमें स्टोर किया जा सकता है। साथ ही इसी फोर्थ जनरेशन के अंदर ही जो है सुपर कंप्यूटर जो है उनको भी डेवलप किया गया था। मींस फोर्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर जो है उनको डेवलप किया गया था, या उनका इंट्रोड्यूस जो है वो फोर्थ जनरेशन में हुए थे। एज वेल एज इस टाइप के सिस्टम जो हैं उनमें फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उनको इंट्रोड्यूस किया था, लाइक इट्स एसक्यूएल, जैसे कि हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एज वेल एज फॉक्सप्रो, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एज वेल एज ओरेकल। ये सारी फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस फोर्थ जनरेशन के सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इट्स ऑल ओवर कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एज वेल एज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो तीनों पुरानी या पिछली तीनों जनरेशन के कंपैरिजन में सबसे फास्टेस्ट डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड में थे, और डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा इन सिस्टम में थी। डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड इन सिस्टम में थी। एज वेल एज जो है कॉस्ट की अगर हम बात करें तो तीनों सिस्टम के कंपैरिजन में या तीनों जनरेशन के कंपैरिजन में इस फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी कॉस्ट बहुत ही कम थी, और हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति उन्हें इजीली जो है परचेज करने की कैपेसिटी में था। हर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए इन कंप्यूटर्स को खरीद सकता था। इसीलिए इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीसी, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है टेक्निक को यूज में लिया गया था। ये माइक्रो प्रोसेसर साइज में इतने ज्यादा छोटे थे जिसके थ्रू कि जो सिस्टम है इटसेल्फ छोटे होने के कारण जो कंप्यूटर है वो उनकी साइज भी क्या हो गई, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गई। इजीली हम उन सिस्टम्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने ऑफिसेज में या उनको यूज में ले सकते हैं। पर्सनल यूज के लिए भी इनको ऑफिस में, घर में यूज में लिया जा सकता है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये तीनों जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन सबसे ज्यादा फास्ट थे, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी, डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो ज्यादा थी। इस टाइप के सिस्टम में फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइक फॉक्सप्रो, एसक्यूएल, ओरेकल। और मेन इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें एलएसआई जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज में लिया गया था। और रिलायबिलिटी की बात करें, ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो तीनों जनरेशन के कंप्यूटर में ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिलायबल और बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थे। आई होप यू अंडरस्टैंड ओवरऑल about fourth generation language. Thank you.